दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल आप कई बार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज किस तरह से बिहेव करता है और चार्ज की जो बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से क्या लेना देना है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज को। पहली प्रॉपर्टी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। पहली जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि दीज लाइंस, यहां पर जहां पे भी मैं दीज लिखूं, दीज बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, मैं जनरेट लिख रहा था, यू कैन राइट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि ये आपके पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये समाप्त हो जाती हैं। अगर आपका ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस पॉजिटिव चार्ज से निकल के इस पॉजिटिव चार्ज में समा जाएंगी। दैट मीन्स यहां से इनिशिएट होंगी और यहां पर टर्मिनेट होंगी। ये पहली प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी भी कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है। आप ऐसा मान लीजिए दैट दिस इज अ कंडक्टर, ओके, दिस इज अ कंडक्टिंग ब्लॉक मेड अप ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया, ठीक है, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला। अब कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर के पास सबसे पहला फ्री चार्ज की कोई कमी नहीं होती है, दूसरा उसका जो फ्री चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है, ठीक है। अब सरफेस पे इसका चार्ज इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेगा, जैसे मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां से यहां जा रही है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, नेगेटिव चार्ज यहां होगा। मोटा मोटे तौर पे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं। तो ये खुद को ऐसे करेगा, अगर पॉजिटिव यहां पे है तो नेगेटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट होंगे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड से इस साइड जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेगी कि ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट होगी। सो मोटा मोटा आपका ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। चौथी प्रॉपर्टी जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ये होती है कि वो किसी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है और ये एक नेगेटिवली चार्ज सरफेस है तो ये इस सरफेस के एकदम परपेंडिकुलर यहां से ओरिजिनेट होंगी और बिल्कुल ही परपेंडिकुलर जाके इसमें जाके टर्मिनेट होंगी। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट एट 90 डिग्री एंगल एंड गो इन एट 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होता है। सो हम इसको लिखेंगे कैसे कि लाइंस ऑफ फोर्स come out from surface at 90 degree angle and similarly they go inside the surface। ओके, ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। अब आपकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये जितनी ज्यादा पास होंगी, जितनी ज्यादा डेंस होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर यहाँ पे आपके इतने एरिया में चार हैं, अगली
डायग्राम में इतने ही एरिया में आपकी अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंटली भी आप देख सकते हैं कि कोई चार्ज होता है, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक सिस्टम बनाते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगी ना, वो कुछ इस तरह जाती हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है और जो इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है, उसमें कितना डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ 3 आ रही है, इतने में यहाँ पे 6 आ गई हैं। दैट मीन्स इस पोर्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। सो यहाँ पर आपने ये सीखा कि जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम इसको लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस वाज योर 5th पॉइंट। 6th पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और काफी मतलब नॉलेजेबल है, क्योंकि ये पॉइंट आपको ये बताएगा कि जो चार्ज होते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है। इसका जो रीजन है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही छुपा हुआ है। अब यहाँ पे आप 2 सिस्टम देख लीजिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सिस्टम और एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जाने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसमें क्या होता है, एक तरह का टेंशन होता है, एक तरह का तनाव होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक 2 सॉलिड बॉडीज है जिनके बीच में उन्होंने रबड़ बैंड लगा रखे हैं और ये रबड़ बैंड एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो अपोजिट चार्ज बॉडीज हैं या रिवर्स पोलैरिटी के जो चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट दूसरी जगह आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इनसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं वो एक दूसरे को पुश अवे करेंगे। रीजन क्या है कि अगर आप एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करते हो तो उसमें तो तनाव होता है, लेकिन अगर उसके बगल में आप एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रख देते हो तो वो एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करती हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। और इसी वजह से एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो लॉन्गिट्यूडनली मतलब जो पहला वाला केस आपको बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था, जहां पे ऐसे था, लॉन्गिट्यूडनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंशन इन देम। मगर अगर आप ट्रांसवर्स देखें, ट्रांसवर्स बोले तो ऐसे ऐसे करके, अगर पैरेलली देखें ये ट्रांसवर्स कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये एक दूसरे को पुश अवे करने की कोशिश करते हैं। बट इन ट्रांसवर्स कंडीशन दे ट्राई टू पुश अवे द adjacent line of force, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने जितने भी टर्म्स यूज करे ना, ये लाइन है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सबका मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एवरीथिंग points to the same thing, that is electric field lines. So these are the important 6 properties of the electric field lines जो कि आपके किसी भी चार्ज सिस्टम का बेसिक नेचर को डिफाइन करती हैं और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका चार्ज कैसे बिहेव करने वाला है उसके पीछे इनका काफी इंपॉर्टेंट योगदान होता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न दीज प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक के लिए प्रोसीड करते हैं। थैंक यू।